हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो भी है डिस्चार्ज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया तो आप अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, और वो डिस्चार्ज वैलिड होगा या अनवैलिड होगा, वो डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी लीगल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं या फिर लीगल इंफॉर्मेशन से अवेयर रहना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको लीगल आर्टिकल्स, लीगल टॉपिक्स, नोट्स सब मिल जाएंगे, और आप हमें अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो हम बात कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। देखो, इसको ऐसे सिंपल लो। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि टर्मिनेशन हो रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर आप अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी से फ्री हो रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी आप काफी तरीके से, काफी रीजन से फ्री हो सकते हैं, पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप एज सिंपल लैंग्वेज में इतना समझिए कि आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी थी, ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटीज थी, आप उनसे क्या कर गए हो, फ्री हो गए हो। मतलब अब आपको वो ड्यूटी या फिर वो ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वो जो आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो कोई वैलिड रीजन से भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, और कुछ इनवैलिड रीजन से भी डिस्चार्ज हो सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से। बट आप अब पर वो जो लाइबिलिटी थी या फिर जो भी ऑब्लिगेशन थी, वो अब बाइंड नहीं है। ठीक है, अब आपके पास राइट, आप वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाइंड नहीं है। ठीक है, एक फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट से क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, वैलिड था, वॉइड हो गया। अब क्या हुआ, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी से फ्री हो गए। अब आपको वो लाइबिलिटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम आगे आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें डिस्चार्ज के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला मोड है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। मतलब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी। वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाय परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार सेल की बी को, बी ने उसको कार के बदले में पेमेंट दिया। दोनों क्या हुए, डिस्चार्ज हो गए अपने कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी। ए की ऑब्लिगेशन थी कार डिलीवर करना, बी की ऑब्लिगेशन थी उस पर्टिकुलर कार की पेमेंट करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गए दोनों कॉन्ट्रैक्ट से बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। तो बोथ द पार्टीज जो थी कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने क्या किया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया, और अपनी अपनी ड्यूटी से फ्री हो गए दोनों के दोनों। वो जो ड्यूटी से फ्री होते हैं, वो काफी रीजन से हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे रीजंस यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप इसे गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज म्यूचुअली क्या कर रही हैं, अपनी अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अब हम और जो मोड्स हैं डिस्चार्ज होने के अपनी पर्टिकुलर लाइबिलिटी से, डिस्चार्ज बाय लैप ऑफ टाइम। मतलब कि जो टाइम पीरियड फिक्स किया था हमने कॉन्ट्रैक्ट में, आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्म नहीं किया अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, तो क्या हुआ, लैप हो गया टाइम का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपने अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को टाइमली फुलफिल नहीं किया, तो ये वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज फ्रॉम लैप ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स किया था, उस टाइम में आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो अब आप अपनी लाइबिलिटी से तो फ्री हो गए, बट आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए इंटाइटल हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के किसी ऑपरेशन से, या फिर लॉ ने बोला कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लॉ ने आपको फ्री कर दिया कॉन्ट्रैक्ट से, वहां पर भी आप क्या हो जाओगे, डिस्चार्ज हो जाओगे अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी से। ठीक है, डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। मतलब कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं जो सी मेरी डॉटर है, मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करा दूंगी, और जो उसकी डॉटर थी सी, उसकी डेथ हो गई। अब क्या है, उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या हुआ, सुपर व्हीलिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि अब उसकी डेथ हो गई, तो अब उस पर्सन को कहां से लेकर आए शादी के लिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए, आप अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। कुछ ऐसा इवेंट हुआ सुपर विनिंग, जिसकी वजह से आप अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, लास्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय ब्रीच। डिस्चार्ज बाय ब्रीच एज नेम सजेस्ट, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी परफॉर्म करने से मना कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो आप अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गए, बट आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटाइटल और पनिशेबल हो गए। ठीक है, अब कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस हैं जिनमें हमने बोला कि एक्सप्लेनेशंस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज।
कुछ ऐसी एक्सप्रेशन भी है जहां पर उन रीजंस की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर जो हमारा वो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्राइक, लॉकआउट या फिर सिविल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से आप अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप उसका ग्राउंड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में उन क्लॉज को डाला होगा। अगर आपने उन क्लॉज को डाला है तो आप इसका डिफेंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कोई कमर्शियल हार्डशिप हो गई है, ठीक है, कमर्शियल हार्डशिप मतलब कि कॉमर्स करने के लिए, मतलब वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोई कमर्शियल हार्डशिप आ गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये पर्टिकुलर गुड्स इस प्राइस में आपको दूंगा, बनाकर मैन्युफैक्चर करके मैं आपको दूंगा। तो जो रॉ मटेरियल था उसके रेट काफी ज्यादा हाई हो गए। ठीक है, उसके रेट हाई होने की वजह से मैं वो जो है, मैं अब वो गुड्स बना नहीं पाया। ठीक है, तो मैं इसका डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई रेट्स हाई हो गए मार्केट में, अभी जब रेट सस्ते होंगे तब मैं आपको गुड्स बना के दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, कमर्शियल हार्डशिप अगर कोई क्रिएट होती है तो उसका भी आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ड्यू टू इट्स सेल्फ इंड्यूसिंग इनकैपेसिटी द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर खुद की पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी खुद की इनकैपेसिटी हो गई है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, तो इसका भी वो डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन केस अ सिचुएशन अराइज दैट मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ a certain promise mentioned in the contract very difficult to perform, then in this that situation it make the performance challenging to fulfill the contractual do not discharge। देखो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है, सर्टेन प्रॉमिस मेंशन्ड, अगर हमने वो प्रॉमिस मेंशन किया है, ठीक है, और उस रीजन के अलावा कोई भी रीजन क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होने का, तो वहां पर भी हम इसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है जहां पर आप इन इन चीजों का डिफेंस नहीं ले सकते, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं ले सकते, फ्री नहीं हो सकते। आपको अपनी कॉमर्शियल लाइबिलिटी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट वन की सीरीज खत्म होती है। और अगर आपको केस लॉ से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। फिर हम जल्दी ही शुरू करेंगे हमारे न्यू न्यू वीडियोस, उसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।